आज हमारे विशाल भारद्वाज जी इधर आए हैं और हम थोड़ा पुल के बारे में कुछ इनको बताना चाहते हैं कि गाँव का भगवार और जीपी नौली ग्राम पंचायत नौली हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू किया जाए ताकि लोगों की समस्या जो है हल हो सके। नमस्कार। आज हम कोलकाता में आए एक बार फिर से। अभी जिला परिषद की बैठक में मैंने इस मुद्दे को फिर से उठाया था। पहले भी इससे जो है लिखित में जवाब मांगा गया था और बरसात से पहले अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो तब आवाजाही शुरू हो सकती है, नहीं तो ये दोबारा जो है गर्मियों में ही लगभग बंद हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे जो रास्ता बनाया गया खड्ड में कुछ पत्थर खड़े करके ये आर पार जाने का रास्ता है। मैंने ये भी मुद्दा उठाया, जो एक झूला यहाँ पर लगाया गया था, वो झूला ये जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके कारण झूला टूट गया था और इसलिए जो है हमने कहा कि इस झूले को सुरक्षित आप रखें और हो सकता है उसको फिर से जोड़ें, नहीं तो आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। पर एक मुद्दा हमारा और है कि जो पुराना पुल आप देख सकते हैं नीचे, ये लकड़ी का पुल है, काफ़ी नीचे अंग्रेजों के टाइम से, राजाओं के टाइम से, और इस पुल का इस्तेमाल होता था जोगिंद्रनगर से पूरा तुंगल घाटी मंडी शिमला जाने के लिए, आने के लिए। और अभी जब से ये नया पुल यहाँ पर बना था डबल लेन, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सारी जो लकड़ी थी वो निकल चुकी है, तारें इसकी लटकी हुई देख सकते हैं आप। अभी भी इसमें जान है और अगर इसको फिर से रिपेयर किया जाता तो आवाजाही यहाँ पे शुरू हो सकती है। तो ये भी मैंने जो है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की है। अभी मैं इस मुद्दे पर दोबारा से जो लोक निर्माण मंत्री हैं और मुख्यमंत्री, उनको फिर से चिट्ठी लिखूँगा। लेकिन जिला परिषद में इस मुद्दे को उठाया था और जो पुल निर्माण, इसके लिए 2 करोड़ से ज़्यादा का पैसा सेंक्शन भी हो चुका था और काम भी शुरू है, उसको अपने जो है जल्दी कंप्लीट करने का मुद्दा उठाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रास्ता है बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है, जहाँ से स्कूली बच्चे भी आर पार जाते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो काफ़ी खतरा यहाँ पे बना रहता है। तो आज हम यहाँ पर जो है इसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। अभी हम आपको स्पॉट से दिखाएंगे पूरी डिटेल जो चल रही है। मैं विशाल भारद्वाज और अभी हम आए हैं कोलकाता पुल में उसका निरीक्षण करने के लिए। अभी 22 मार्च को हमारी जिला परिषद की मीटिंग थी मंडी। मैंने पहले भी इस मुद्दे को कई बार उठाया था और अभी एक रिटर्न जवाब भी जो लोक निर्माण विभाग का मंडी मंडल है वहाँ से आया था और अधिकारी भी स्वयं वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने जो इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया, इसका जो पैसा है 2 करोड़ ज़्यादा वो सेंक्शन भी हो चुका है, आ भी चुका है फाइनेंस से और इसका काम शुरू हो गया। लेकिन मैंने मुद्दा उठाया कि ये दोनों छोर पे काम एक साथ शुरू होना चाहिए था, क्योंकि पहले इसका काम कोटली की तरफ जो है शुरू किया गया और अब जो है जो इसका काम शुरू हुआ। अगर वो एक साथ दोनों तरफ हो जाता तो शायद ये और स्पीड अप होता है। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, 9 जुलाई को ये पुल बह गया था ब्यास नदी में ज़्यादा बाढ़ आने से और उसके बाद से आवाजाही टोटल बंद है। ना कोई गाड़ी, ना कोई स्कूटर, ना कोई वाहन जो है दोनों तरफ नहीं आ रहा है। जोगिंदरनगर से अगर आपने कोटली जाना है, मंडी जाना है, या मंडी से इस तरफ आना है, या फिर आपने कुफरी के इलाके में जाना है, धुंधा के इलाके में, तो आवाजाही टोटल बंद है। और इसलिए इस मुद्दे को मैंने सरकार के समक्ष भी उठाया। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, मैंने जो लोक निर्माण विभाग मंत्री है उनको लिखा था, मैं उनसे मिला भी था, वहाँ हमने उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। और बाद में जो है इसका पैसा सेंक्शन हुआ, पहले कुछ हर्डल्स लगी, हालांकि जिला परिषद में मैंने बड़े पहले इस मुद्दे को उठाया था। फिर जो एक्सीएन उस वक्त थे नेगी साहब, उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो जो वैली ब्रिज है वो संभव नहीं है, 80 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है ये। तो तब हमने उनको सुझाव दिया था कि सस्पेंशन ब्रिज का आप ले जाएं जब तक बड़ा पुल नहीं बढ़ता है। फिर दोबारा वो जो स्पॉट पर आए थे, उसके बाद उन्होंने एक नया एस्टिमेट तैयार किया और उसी एस्टिमेट के आधार पर सस्पेंशन ब्रिज जो है सेंक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर उसका शिलान्यास भी हुआ, लोक निर्माण मंत्री जी खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि अगले 3 महीने में पुल बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जो लोक निर्माण मंत्री जी ने बोला था उस पर अमल नहीं हुआ है। पैसा आ चुका है, काम अलॉट हो चुका है, उसके बावजूद काम धीमी गति से चल रहा है। तो एक तो हमारी नाराजगी है और हमने वहाँ पर बोला, और आज जो हमारी टीम यहाँ पर आई है निरीक्षण करने के लिए स्पॉट पर, हम आज फिर इस मुद्दे को उठा रहे हैं लोगों की तरफ से भी, दोनों तरफ के जो लोग हैं, चाहे वो कोटली साइड के चाहे जोगिंदरनगर साइड के हैं, कि इस पुल का निर्माण कार्य स्पीडअप किया जाए। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जो झूला यहाँ पर था, मैंने उस मुद्दे को वहाँ पर भी उठाया था, यहाँ एक झूला लगाया गया था टेम्परेरी, हालांकि उस झूले में भी कई बार वो अटक जाता था, कई लोग अटक जाते थे बीच में। लेकिन वो झूला जो है इसके निर्माण कार्य से, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर शुरू हुआ, झूला नीचे जो है गिर गया। तो मैंने ये भी मुद्दा उठाया कि इसका जो वेस्टेज है उसको आप उठाएं और हो सकता है तो दोबारा झूला लगा दें जब तक ये पुल बनता नहीं है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे मलबा गिरा हुआ है। ये जो पुराने पुल का डबल लेन पुल ये था,
ये मलबा आज भी यहाँ पर पड़ा है, ये सरकारी संपत्ति है जो नष्ट हो रही है यहाँ पर। तो मैंने ये भी सुझाव दिया था जिला परिषद की बैठक में कि भी इस मलबे को, ये जो जितना वेस्टेज है, खास करके जो ये आयरन है, इसको यहाँ से ले जाया जाए ताकि सरकारी संपत्ति है, इसको कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल करें। तो ये तो बर्बाद नहीं हुई है, पुल बह गया, लेकिन उसका जो सारे का सारा आयरन है वो यहाँ तो पड़ा हुआ है, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको ले जाया जाए। तीसरा मुद्दा हमें उठा रहे हैं कि यहाँ से लगभग 100 मीटर से थोड़ा सा आगे, लगभग 150 मीटर के आसपास नीचे एक पुराना पुल था जो अंग्रेजों के समय और राजाओं के समय का था, पैदल आने जाने के लिए यही एकमात्र मार्ग था जो शिमला के लिए भी जाता था, पैदल लोग जाते थे यहाँ से, मंडी के लिए भी मार्ग था, टुंगल घाटी से लोग जब जोगीनगर आते थे इसी मार्ग से आते थे। ये पुल जो है 2000 के बाद तक भी ये लोग यहाँ से आते जाते थे, लेकिन अभी जब ये बड़ा पुल यहाँ पर बना था वाहनों का, उसके बाद से उस पुल की किसी ने सुध ली नहीं। और अब हालात ये है कि सारी की सारी लकड़ी उसकी गल सड़ गई है, वो गिर गई है नीचे, कारें अभी भी कायम है, और अगर उसकी रिपेयर की जाती है तो कम से कम पैदल आना जाना तो सुगम हो जाएगा। इस मुद्दे को मैं नए सिरे से फिर सरकार के समक्ष उठाऊंगा, लोक निर्माण मंत्री के समक्ष उठाऊंगा। और 2 प्रपोजल गए थे, मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ। एक प्रपोजल गया था केंद्र सरकार को इस नए पुल का, वो भी मैंने मांग की थी बड़े पुल की। एक प्रपोजल गया था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो था डबल लेन पुल का। अगर केंद्र सरकार उसके लिए पैसा दे देती तो डबल लेन पुल जो है यहाँ पे द्वारा बढ़ सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके लिए अनुमति नहीं दी, स्वीकृत नहीं किया। तो राज्य सरकार ने जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का पैसा स्वीकृत किया है, लेकिन ये जो है सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। लेकिन मांग हमारी है कि इसको जो है जल्दी तैयार किया जाए, क्योंकि दोनों छोर के जो लोग हैं सैकड़ों ने बल्कि हज़ारों की तादाद में बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। स्कूली बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, जोखिम भरे रास्ते हैं, उसके अलावा जो है बीमार लोग यहाँ से आते जाते हैं, कर्मचारी डेली यहाँ से आते जाते हैं, बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियाँ इधर उधर हैं। ये यहाँ साथ ही मनारू गांव है, मनारू गांव से एक बारात जो बिल्कुल पार, ये जो आप देख रहे हैं नदी के उस पार, ये ऊपर दिख रही है आपको पहाड़ी, इसके ऊपर पून गांव है, वहाँ पर जो एक बारात जानी थी, लेकिन वो बारात जो है बाया जोगिंद्रनगर, बाया पद्धर, बाया मंडी, बाया सागड़ू और कोटली होकर के जानी पड़ी। तो जहाँ के लिए सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था वाहन में, वहाँ आने जाने के लिए जो है 6 घंटे एक्स्ट्रा जो है जर्नी करके वहाँ पे बारात जाना पड़ी। तो ये हालात है इस इलाके के। तो इसलिए हम स्वागत करते हैं, काम तो शुरू हुआ, लोगों की मांग थी, प्रेशर था, सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया। हालांकि डबल लेन पुल के लिए पैसा सैंक्शन होता केंद्र सरकार से तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने सैंक्शन किया, लेकिन धीमी गति से काम चल रहा है, इसको जो है स्पीड अप करने की जरूरत है। और हमारे साथ बाकी साथी भी आप पर हैं, फौजी साहब हैं, लोकल सुंदर जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ जो रूपलाल जी हैं, जो वार्ड मेंबर भी रहे हैं इस पंचायत के, और स्थानीय जो वार्ड है हमारा उसके, वो भी अपनी बात रखेंगे किस तरीके की मुसीबत जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं और क्या अपेक्षा ये जो है सरकार से और विभाग से इस वक्त कर रहे हैं। विलेज बनारू और पोस्ट ऑफिस नौली, तहसील जोगिंद्रनगर। आज हमारे विशाल बातवार जी इधर आए हैं और हम थोड़ा पुल के बारे में कुछ इनको बताना चाहते हैं कि भाई पहले भी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब इधर ना तो आने जाने के लिए रास्ता है, ना तो कोई साधन है। तो हम पीडब्ल्यूडी मंत्री आए थे यहाँ पर, आदित्य जी, और उन्होंने बोला कि 31 मार्च को ये क्या बोला अपना पुल जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगा, तो 2025 में। तो अभी तो अप्रैल भी लग गया, कहाँ पुल है क्या है, इधर आने जाने का थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा आने जाने का थोड़ा साधन ठीक हो और जल्दी से जल्दी पुल लगाया जाए। धन्यवाद। पुराने पुल का ये मलबा है, उसका वेस्टेज है जो इस नदी में, ब्यास नदी में अभी भी समाया हुआ है, और इस मुद्दे को मैंने उठाया था कि इसको सुरक्षित निकाला जाए ताकि इसको काम आए। ये सरकारी संपत्ति है। तो अधिकारियों की तरफ से जवाब ये आया था कि नदी में है, वहाँ से निकालना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं, इसको काट करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो विल पावर चाहिए। और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि जो सरकारी संपत्ति है जो इस तरीके से गल सड़ रही है नदी में, उसको जो है यहाँ से बाहर निकाला जाए और इसको कहीं ना कहीं काम पे लगाया जाए। जो ये सारे का सारा बह गया था, पुल चला गया था, और उसका मलबा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये रास्ता है जो पैदल आने जाने के लिए बनाया गया नदी पर, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद ही जब पानी बढ़ जाएगा तो ये पूरी तरह से आवाजाही फिर से बंद हो जाएगी। आर पार बच्चे जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कर्मचारी हैं,
बहुत सारी रिश्तेदारियाँ दोनों तरफ हैं और ये मंडी के लिए शॉर्टेस्ट रूट है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध ये रहेगा कि इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए।